अजब सिंह कसाना जी जिंदाबाद, अजब सिंह कसाना जी जिंदाबाद, जय किसान, जय जवान, जय किसान। दादरी तहसील में किसानों की विभिन्न समस्याएं काफी समय से लंबित पड़ी हुई हैं, जैसे किसानों के प्लॉट भूमि के दाखिल खारिज निर्धारित समय पर सीमा में करना सुनिश्चित हो, मकान का दाखिल खारिज बंद किया हुआ है, समाज में अपनी जीविका पुराने समय में चलाते आ रहे प्रजापति समाज के लिए उनके बर्तन बनाने के लिए मिट्टी खनन का जगह सुनिश्चित की जाए। उप जिलाधिकारी व तहसीलदार को ज्ञापन देते हुए गांव पटाड़ी तहसील दादरी थाना जारचा में फर्जी जमीन बेचने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के संबंध में सहायक पुलिस आयुक्त दादरी गौतम बुद्ध नगर को ज्ञापन देते हुए किसान सेना के समर्थन में आए बार एसोसिएशन के अध्यक्ष व बार एसोसिएशन के कार्यकर्ता साथ में मौजूद और भारतीय किसान यूनियन भानु के पदाधिकारियों ने सहायक पुलिस आयुक्त महोदय को ज्ञापन दिया। आइए लेते हैं सीधी जानकारी। आप देख रहे हैं सच का कारवा न्यूज। पत्रकार पप्पन ठाकुर की रिपोर्ट, दादरी। जिंदाबाद, जिंदाबाद, आगे और लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। टक्कर पर संघर्ष हमारा नारा है, की टक्कर पर संघर्ष हमारा नारा है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी वकील भाइयों के लिए कि आप किसान परिवार से हैं और किसान की पीड़ा और दर्द को समझते हुए आज इस लड़ाई को और मजबूती देने के लिए हमारे बीच आए हैं। आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। भारतीय किसान यूनियन का जहां जो एक धरना प्रदर्शन चल रहा है, यहीं पे हमारे बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भाटी जी आए हुए हैं। हम जानकारी लेंगे कि जो यहाँ पर जो आपने जो समर्थन दिया है तो थोड़ा सा जरा बताएं। में इतना भ्रष्टाचार व्याप्त है कि जो आम जनता है वो बहुत ज़्यादा परेशान है, और उसमें भी जो किसान है यहाँ का जो वो छोटी छोटी बातों के लिए तहसील के चक्कर लगाता है, थाने के चक्कर लगाता है और अथॉरिटी के चक्कर लगाता है, लेकिन बिना पैसे के कोई काम नहीं होता। ज़मीन हमारी है, ये जहाँ ये बस रहे हैं जिसमें इनके ऑफिस बने हुए हैं सब हमारी जगह हैं, लेकिन हमारा आदमी ही आज यहाँ जो बहुत ज़्यादा परेशान है। इसलिए ये किसान आंदोलनरत हैं। ये कहते हैं कि अगर खतौनी मिलती है उसमें कोई नाम अगर गलत हो गया उसके जो मोटे पैसे मांगे जाते हैं, कोई और विवाद है नपत का है या दुनिया भर के और काम होते हैं तो वो बिना पैसा के कोई लेके नहीं करता, मतलब लिए हुए नहीं करता उनको। तो इनकी यही मांग है। और हमारा भी पीछे हड़ताल चल रही थी, जो हम जो 22 दिन हड़ताल पर रहे हैं, हमारे खिलाफ भी सरकार एक काला कानून लाई थी कि प्राइवेट सेक्टर को रजिस्ट्री ऑफिस को दे रही थी जो, तो हमने आंदोलन किया तो उसमें 29 तारीख में हमें ये सफलता मिली कि जो लेटर प्राइवेट सेक्टर को सौंपने का दिया गया था उसको सरकार ने खारिज कर दिया। और अब भी हमारी लड़ाई जारी है, क्योंकि अभी कुछ शासन को भेजी गई हैं कुछ सिफारिशें, जब तक वे नहीं आती हैं तो हम भी चौकस हैं। अगर सरकार आनाकानी करेगी तो हम दोबारा भी आंदोलन उसके लिए करेंगे। और किसानों का जो आंदोलन है, क्योंकि ये हमारे साथ रहे हैं आंदोलन में, कंधे से कंधा मिला कर रहे हैं हमारे आंदोलन में, तो हम भी इनको जो पूरा साथ देंगे और जहाँ तक भी ये चाहेंगे वहाँ तक इनके साथ रहेंगे। तो तहसील बार एसोसिएशन पूरी अध्यक्ष आपके साथ में, इनके साथ में खड़े हैं, किसानों के साथ में खड़े हैं? हाँ, हमारी बार एसोसिएशन दादरी, मैं अध्यक्ष हूँ उसका जो, और सारी बार इनके साथ है, किसानों के साथ है, क्योंकि ये किसान भी अपने ही हैं, कोई मतलब बाहर के नहीं हैं। हम भी जो हैं सारे के सारे आसपास के गांवों के किसानों के बेटे हैं, तो इनसे जुड़ना तो हमारी सुबह में है। ये हमारे साथ रहे, हम इनके साथ रह रहे हैं। देखिए, ये थे बार एसोसिएशन अध्यक्ष जो भाटी जी ने बताया कि हम किसानों के साथ में हैं, किसान हमारे साथ में खड़े रहे, हम किसानों के साथ में खड़े रहेंगे और मांगों को पूरा करेंगे। आगे बढ़ेंगे, जानकारी लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो अभी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आए हैं, अभी और भी देखेंगे कौन कौन यहाँ के समर्थन देता है और धरने को जो है सफल बनाता है। देश में आतंकवाद, नक्सलवाद
जनता के अधिकारों का हनन हो रहा है और व्यापारिक दृष्टिकोण से ये लोग कार्य कर रहे हैं। पीछे अभी वकील जो हड़ताल चल रही थी वकीलों की, अभी कल परसों शायद समाप्त हुई है, उसको भी कोई मसला व्यापारी का, किसी बड़े उद्योगपति ने 1000-2000 करोड़ का ऑफर कर दिया होगा, कंपनी को हम हायर कर लेंगे, आप ऑनलाइन रजिस्ट्री कराइए। तो ये कंडीशन है। सबसे ज्यादा अगर कहीं भूमि अधिग्रहण की समस्या से, बेरोजगारी की समस्या से और यहाँ के जो छोटे काश्तकार है उनकी समस्या हो, बिजली पानी खाद की समस्या हो, यह तो सभी पूरे देश में है। पीछे माननीय राजनाथ सिंह जी से हम लोगों की मुलाकात हुई जब खाद का मामला चल रहा था, तो हमने कहा था आदरणीय रक्षा मंत्री साहब आप हम मजबूरन यहाँ आके बैठे हैं। ऐसी बिजली वालों का हाल है, वो भी ऐसी है। साथियों, मैं नारा बोलूंगा, भारतीय किसान यूनियन भानु जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन भानु जिंदाबाद, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, आवाज दो आवाज दो। मेरे प्यारे किसान देवताओं, सभी अधिकारियों को यहाँ आना है, ओवर टाइम दे चुके हैं। रात के जितने भी काम हैं आज हम सारे काम करवा कर भेंगे। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पास पूरे साक्ष्य हैं, ज्ञापन है जो हमने दिए हैं इन लोगों को, और आगे की कड़ी में सबके पास जय हिंद जय जवान जय जवान, भारतीय किसान यूनियन भानु, भारतीय जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। हर जोर जुल्म की टक्कर पर संघर्ष हमारा नारा है, हर जोर जुल्म की टक्कर पर संघर्ष हमारा नारा है। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जय जवान जय किसान, भारत माता की जय, जय हिंद जय भारत। उन्हें आदेशित करती हैं, लेकिन अधीनस्थ जो भी कर्मचारी है वो ऐसा लगता है कि जैसे सीधा राष्ट्रपति भवन से परमिशन लेके बैठे हो या उनके रिश्तेदार हो, कोई सुनने को उनकी नहीं सुन रहे। तो आज हम इस बात को लेकर के ही यहाँ बैठे हैं कि उप जिलाधिकारी महोदया के नहीं सुनते तो कोई बात नहीं है, ना सुनो आप, लेकिन आज हम आपको काम करना सिखा के जाएंगे यहाँ से। ये तो काम करोगे, अन्यथा घर बैठोगे। कितने लेखपालों की यहाँ शिकायत है कि बार बार किसान अपने दाखिल खाते के लिए, नामांतरण के लिए या अन्य किसी बात के लिए, और तो और सबसे बड़ा तो दुख यहाँ है कि कितने लेखपाल ऐसे हैं कि जो किसान मजदूर अपने बच्चों के जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र इनके लिए आते हैं तो उनसे भी हजार बताया गया कि दादरी तो बड़ी खतरनाक जगह है, दादरी में रहना तो आसान नहीं है, नौकरी का पूरा करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये बात समझ लें कि अच्छे के लिए अच्छा, और अगर आप गड़बड़ करेंगे जैसा अभी बता रहे थे मेरे किसान भाइयों, अभी भारत शासन दादरी ने एक आंदोलन शुरू किया, तो मैं बताऊं आपको पीड़ा किसको हुई कि हमारे भाई, हमारे बेटे ये सब दादरी में एक भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो सबसे पहले जो हमको समर्थन दिया वो किसान भाइयों ने दिया। तो मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि हमें कामयाबी आप लोगों ने ही दिलाई है।
अगर आपका समर्थन नहीं होता तो हमको कामयाबी नहीं मिलती। जो हमारे खिलाफ एक काला कानून बनाया गया था 29 तारीख में सरकार ने उसको जो खत्म किया, वो सब आपके दबाव में ही किया। नहीं, अगर आप हमारे साथ ना होते तो शायद हमको ये कामयाबी नहीं मिल पाती। दूसरे में प्रशासन के खिलाफ आपकी लड़ाई है। प्रशासन के खिलाफ मैं आपको इतना बता देना चाहता हूं कि जो भी अधिकारी यहाँ आते हैं, आने पे आप उनका वजन तोड़वा लीजिए और चल रहे यहाँ से जाकर उनका वजन तोड़वा लीजिए। भारतीय किसान यूनियन का जहाँ जो एक धरना प्रदर्शन चल रहा है, यहीं पे हमारे बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भाटी जी आए हुए हैं। हम जानकारी लेंगे कि जो यहाँ पर जो आपने जो समर्थन दिया है, तो थोड़ा सा ज़रा बताएं। अभी में इतना भ्रष्टाचार व्याप्त है कि जो आम जनता है वो बहुत ज़्यादा परेशान है, और उसमें भी जो किसान है यहाँ का जो वो छोटी छोटी बातों के लिए तहसील के चक्कर लगाता है, थाने के चक्कर लगाता है और अथॉरिटी के चक्कर लगाता है, लेकिन बिना पैसे के कोई काम नहीं होता। ज़मीन हमारी है, ये जहाँ ये बस रहे हैं, जिसमें इनके ऑफिस बने हुए हैं, सब हमारी जगह हैं, लेकिन हमारा आदमी ही आज यहाँ जो बहुत ज़्यादा परेशान है। इसलिए ये किसान आंदोलनरत हैं। ये कहते हैं कि अगर खतौनी मिलती है, उसमें कोई नाम अगर गलत हो गया, उसके जो मोटे पैसे मांगे जाते हैं, कोई और विवाद है, नपत का है या दुनिया भर के और काम होते हैं, तो वो बिना पैसा के कोई लेके नहीं करता, मतलब लिए हुए नहीं करता उनको। तो इनकी यही मांग है। और हमारा भी पीछे हड़ताल चल रही थी, जो हम जो 22 दिन हड़ताल पर रहे हैं, हमारे खिलाफ भी सरकार एक काला कानून लाई थी कि प्राइवेट सेक्टर को रजिस्ट्री ऑफिस को दे रही थी जो। तो हमने आंदोलन किया, तो उसमें 29 तारीख में हमें ये सफलता मिली कि जो लेटर प्राइवेट सेक्टर को सौंपने का दिया गया था, उसको सरकार ने खारिज कर दिया। और अब भी हमारी लड़ाई जारी है, क्योंकि अभी कुछ शासन को भेजी गई हैं कुछ सिफारिशें। जब तक वे नहीं आती हैं तो हम भी चौकस हैं। अगर सरकार आनाकानी करेगी तो हम दोबारा भी आंदोलन उसके लिए करेंगे। और किसानों का जो आंदोलन है, क्योंकि ये हमारे साथ रहे हैं आंदोलन में, कंधे से कंधा मिला कर रहे हैं हमारे आंदोलन में, तो हम भी इनको जो पूरा साथ देंगे और जहाँ तक भी ये चाहेंगे वहाँ तक इनके साथ रहेंगे। तो तहसील बार एसोसिएशन पूरी अध्यक्ष आपके साथ में, इनके साथ में खड़े हैं, किसानों के साथ में खड़े हैं? हाँ, हमारी बार एसोसिएशन दादरी, मैं अध्यक्ष हूँ उसका जो, और सारी बार इनके साथ है, किसानों के साथ है, क्योंकि ये किसान भी अपने ही हैं, कोई मतलब बाहर के नहीं हैं। हम भी जो हैं सारे के सारे आसपास के गांवों के किसानों के बेटे हैं, तो इनसे जुड़ना तो हमारी स्वभाव में है। ये हमारे साथ रहे, हम इनके साथ रह रहे हैं। देखिए, ये थे बार एसोसिएशन अध्यक्ष जो भाटी जी ने बताया कि हम किसानों के साथ में हैं, किसान हमारे साथ में खड़े रहे, हम किसानों के साथ में खड़े रहेंगे और मांगों को पूरा करेंगे। आगे बढ़ेंगे, जानकारी लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो अभी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आए हैं, अभी और भी देखेंगे कौन कौन यहाँ के समर्थन देता है और धरने को जो है सफल बनाता है। इन्होंने सभी किसानों के दाखिल खारिज, ये जो भी समस्या है उसका समाधान नहीं किया, तो अगली तारीख की तहसील पे जगह नहीं मिलेगी पैर धरने की। ये कान खोल के सुन लें। और ये अगर यहाँ बैठेंगे तो किसान का, मजदूर का, गरीब आदमी का, आम आदमी का काम करेंगे, और अगर नहीं करेंगे तो अगली तारीख में कुर्सी से उतार के फेंक दिए जाएंगे। ये खुले मन से और जिसको उसका कार्रवाई करनी वो मेरे खिलाफ करे। सबसे पहली लाठी, सबसे पहली गोली मैं अपने सीने पे खाऊंगा जब मेरे किसी के साथ राशि को। और तहसीलदार साहब भी हमारे बीच पहुंच रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि हमने प्रशासन से भी यही अपने आश्वासन देंगे, हमें सब लोग हमारे काम निश्चित हो जानी है। अब मैं आग्रह करूंगा कि हमारे जिलाध्यक्ष राजकुमार भाई, श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय दादरी गौतम बुद्ध नगर। विषय: दादरी तहसील में किसानों की विभिन्न समस्याएं काफी समय से लंबित पड़ी हुई हैं, जैसे किसानों के प्लाट भूमि के दाखिल खारिज निर्धारित समय सीमा में करना सुनिश्चित हो तथा मकान का दाखिल खारिज बंद है उसको तत्काल खोला जाए। तो जो मकानों के दाखिल खारिज होते हैं वो फिलहाल बंद है दादरी में, और सब जगह है, यह बंद है दादरी में। दूसरा, समाज में अपनी जीविका पुराने समय से चलाते आ रहे प्रजापति समाज के लिए
उनके बर्तन बनाने के लिए मिट्टी खिदान की जगह सुनिश्चित की जाए, जो हमारा पुराने समय से चले आ रहे हैं, जो प्रजापत समारोह वैसे कुम्हार हम उनको कहते हैं, जो हमारे ब्याह शादी में पहले बनाते रहे, तो उनके लिए सरकार से भी एक अलॉट जगह होती है, लेकिन यहाँ कोई जगह चिन्हित नहीं है धनुबास गांव में। अगला है माननीय हाई कोर्ट के आदेश तथा जिलाधिकारी जी के रिमार्क एवं एसडीएम महोदय दादरी के आदेश के बावजूद किसान ऋषिपाल गांव बिसाड़ा के पैसे लेने के चक्कर में गुमराह करने वाले लेखपाल के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित हो। जो भी वहाँ पटवारी लग रहा है वे उससे पूछा जाए कि भाई आप तहसीलदार साहब से पढ़े हैं, आप एसडीएम साहब से पढ़े हैं, आप हाई कोर्ट से पढ़े हैं, आप जिला अधिकारी महोदय से पढ़े हैं, तो उनके खिलाफ जरूर इस पर कार्रवाई हो। अगला है नोएडा कटरा गांव में शराब के ठेके और मीट की दुकान मंदिर के पास चल रही है, जिसको तत्काल प्रभाव से ये तो आपके हाथ में वहां से हटवा दिया जाए। अगला है दादरी तहसील में पटवारी और कानून को ज्यादातर अपनी सीटों पर नहीं मिलते हैं, जिससे आम नागरिक और किसान परेशान रहते हैं। उक्त अधिकारियों को हफ्ते में कम से कम 3 दिन, बाकी और भी काम देगा, कम से कम 3 दिन 10 से 5 की उनकी ड्यूटी यहाँ लगाई जाए तहसील में, ताकि आम नागरिक और किसान न भटके। तो मानिकपुर में भी मेरठ मंडल आयुक्त के आदेश की धज्जियां दादरी तहसील के पटवारी और कानून को उड़ा रहे हैं। बिजली विभाग के द्वारा गलत बिल भेजे जा रहे हैं, मीटर बहुत तेज चलते हैं, जिनका संज्ञान शीघ्र लिया जाए, जबरदस्ती स्मार्ट मीटर न लगाए जाए। क्षेत्र में हमारा पशुओं का प्रकोप बहुत हो रहा है, किसान की फसल बर्बाद हो रही है तथा आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं तथा बहुत सारे लोगों की जान भी जा चुकी है, जिसका शीघ्र समाधान किया जाए। जबकि माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री जी का यह आदेश है कि जिस पटवारी के क्षेत्र में इस तरह का हमारा पशु है उसके खिलाफ कार्रवाई हो। फिर भी जिले में किसान खाद के लिए भटक रहे हैं, ऊंची कीमत पर प्राइवेट दुकानदारों से खाद खरीदने को मजबूर हैं। अगर किसान को खाद समय से नहीं मिला तो आगे संबंधित विभाग के खिलाफ बड़ा आंदोलन होगा। डेरी मच्छा गांव में तालाब के पास जो ट्रांसफार्मर है वो छोटा है, लोड ज्यादा है, इसलिए आए दिन फूकता रहता है। इसको तत्काल प्रभाव से बड़ा ट्रांसफार्मर लगाया जाए। धनुबास गांव में बिजली की लाइन जर्जर पड़ी हुई है, पीछे भी हादसे हो चुके हैं, इसलिए लाइन को तत्काल बदला जाए, क्योंकि आगे बारिश का मौसम है। कठहरा गांव में टारगेट पब्लिक स्कूल के सामने वाले रास्ते की स्थिति बहुत ही दुर्गम है और बेकार है, जिसको शीघ्र बनाया जाए। ये मेरी ख्याल से गांव नहीं है, ये आपका अधीन ही आता, तो इसको कराया जा सकता है। आप प्रधान को कहोगे तो सब एसडीएम महोदय के अधीन है, आपको आता है। उपरोक्त समस्याओं का यदि तत्काल प्रभाव से समाधान नहीं किया गया तो भारतीय किसान यूनियन भाटू बड़ा आंदोलन करने के लिए विवश होगी, जिसके लिए शासन प्रशासन स्वयं जिम्मेदार होंगे। जितनी हमारी सरकारी जमीनें हैं उसका अध्ययन करके आपको इसमें पत्राचार करेंगे ऊपर तक भी, और जो भी इसमें हो पाएगा उतना हम आपको 1 हफ्ते के अंदर अंदर इसके संबंध में बता देंगे। जो हाईकोर्ट के आदेश और जिलाधिकारी जी से रिमार्क और जो हमें आपने दिया है ऋषिपाल सिंह के संबंध में, इसके क्रम में मैं एक बार हाईकोर्ट के आदेश का पुनः देख लेती हूँ। जो हाईकोर्ट के आदेश होंगे उसके क्रम में कार्रवाई ज़रूर होगी। अगर उसकी कोई और अपील अगर कहीं कोर्ट में आगे नहीं विचाराधीन होगा तो जो कोर्ट के आदेश होंगे उसकी कंप्लायंस भी हम 1 हफ्ते के अंदर अंदर आप लोगों को करा के इंश्योर करेंगे। और जब मौके पे जाया जाएगा तो जो भी इसमें वादी प्रतिवादी हैं उन सबको पर्याप्त सूचना के बाद ही मौके पे हम लोग भेजेंगे हमारे यहाँ से, और तहसीलदार साहब की अध्यक्षता में ही इसमें मौके पे इसका निस्तारण होगा। 1 हफ्ते का इसमें जो कोर्ट का आदेश है उसके क्रम में हम लोग 1 सप्ताह के अंदर अंदर कार्रवाई करेंगे। जो ये शराब के ठेके और मीट की दुकान से संबंधित है, तो इसमें शराब के ठेके को लेके जो भी जो हमारी एसओपी होती है, जो भी हमें गाइडलाइंस होती हैं, उसके संबंध में एक्साइज इंस्पेक्टर के साथ मैं स्वयं जाके एक बार विजिट कर लूँगी। मौके पे क्या स्थिति है क्या नहीं है, आप सब लोगों के बयान भी होंगे वहाँ पे, पूर्व निर्धारित बताया जाएगा कि किस दिन किस समय पे हम लोग इसका निरीक्षण करेंगे। तो एक्साइज की पूरी टीम के साथ हम स्वयं आके और आप लोगों में से 2-4 लोगों को बुला लिया जाएगा। तो इसमें जो भी संभावित होगा और जो सभी लोगों के लिए अच्छा होगा वो भी इसमें किया जाएगा। दूसरा, तहसील दादरी में पटवारी और कानून को अपनी सीट पर नहीं मिलते हैं, इसके संबंध में हम ये बताना चाहेंगे कि ये शासन द्वारा ही निर्धारित किया गया है कि प्रत्येक मंगलवार को एक दिन हम लोगों को चुनने के लिए बोला गया था कि जब हमारे तहसील के अंदर सारे लेखपाल और कानून को रहेंगी, तो हफ्ते में जो वो एक दिन है वो मंगलवार का है। मंगलवार को सभी पिछले 2 महीने से हम लोग इस चीज़ को इंश्योर कर रहे हैं कि सभी लेखपाल यहाँ पे मौजूद भी रहते हैं, उसकी स्वयं अटेंडेंस लेते हैं। उसके अलावा जो शनिवार को तहसील दिवस होता है, जो 2 दिन के अलावा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि क्षेत्र
हम सभी लोगों को पता है कि दादरी का क्षेत्र बहुत बड़ा है और लेखपाल हमारे पास बहुत लिमिटेड है, तो उनको क्षेत्र में भी रहना होता है। उसके बावजूद हम लोग एक मंगलवार को हर हफ्ते और एक शनिवार को या तो वो संबंधित थाने में मिलेंगे या तहसील में मिलेंगे। इन 2 दिन हम इंश्योर करेंगे कि सभी लेखपालों से आप सब लोगों की मुलाकात, जो भी पीड़ित है या जिसको भी मिलना है वो तहसील प्रांगण में ही मिलेंगे या थाने में मिलेंगे। उसके अलावा ये धूम मानिकपुर का जो मेरठ आयुक्त के मेरठ कमिश्नर सर के जो आदेश का है, उसको भी मैं स्वयं एक बार देख लूँगी। ये मेरे संज्ञान में अभी नहीं है, या हो सकता है होगा तो एक बार इसमें देख लेंगे कि किस वजह से नहीं हो पा रहा है, और अगर इसमें सच में लेखपाल जिम्मेदार होगा तो उसकी जिम्मेदारी तय की जाएगी। हम इसमें जो भी कमिश्नर सर का आदेश होगा उसके क्रम में, तहसीलदार साहब इसको भी स्वयं आप मौके पर जाके देख लीजिएगा। बिजली विभाग से संबंधित है तो SDO साहब से बात हो गई है, वो जांचा में है अभी। थोड़ा बिजली की कल भी रात को आंधी आई है जिस वजह से थोड़े खंभे टूट गए थे, तो वो अभी फील्ड में ही है। वो थोड़ी देर बाद स्वयं यहाँ पे आएंगे, आप लोगों से बातचीत करेंगे। क्षेत्र में आवारा पशुओं के संबंध में जो है, तो इसमें भी CBO साहब के साथ और एक हम लेखपालों के इसके क्रम में, आपके ज्ञापन के क्रम में मैं एक पत्र जारी करा दूंगी कि सभी लेखपाल अपने अपने क्षेत्र में जो भी उनका जो क्षेत्र अंतर्गत जो भी सीमा है उनकी, उसके अंतर्गत भ्रमणशील रह के और इन सब चीज़ों का निकालेंगे कि कितना हानि हुई है इन सब चीज़ों से, और उसकी रिपोर्ट एक आएगी जिसकी कॉपी हम आप लोगों को भी उपलब्ध कराएंगे। फिर भी अगर आप लोगों की कोई स्पेसिफिक चीज़ें हैं या कोई किसान ऐसे हैं जो चाह रहे हैं कि इसका निरीक्षण होना अनिवार्य है, उसकी एक कॉपी या तो मेरे नंबर पे WhatsApp पे आप भिजवा दीजिएगा, या इसकी कॉपी ऑफिस में मेरे आ जाए तो मैं उस पर भी रिपोर्ट करवा दूँगी। बाकी इन जनरल हम हर लेखपाल के लिए इसमें जो है एक आदेश मैं अपनी तरफ से निकाल दूँगी कि क्षेत्र में भ्रमण कर इसके संबंध में से जो कैटल कैचर्स होते हैं इनके पास भी होते हैं, अथॉरिटी के पास भी होते हैं, उनसे BDO साहब से और संबंधित अथॉरिटी को इसमें पत्राचार करके, और जो BDOs जो हमारे ब्लॉक है उन सबसे समन्वय स्थापित करके इसमें एक पत्राचार मैं अपने स्तर से भी करा दूँगी। खाद के लिए मैंने पिछली बार भी बोला था, AR कोऑपरेटिव के साथ मैंने मुलाकात आप लोगों की कराई थी। इसमें पुनः एक AR कोऑपरेटिव के साथ एक मीटिंग अगले हफ्ते मंडे ट्यूसडे में जो भी दिन होगा, तो उसमें जो भी जिन लोगों की समस्याएं आप वो एप्लीकेशन लेके आ जाइएगा। तो मैं, क्योंकि AR कोऑपरेटिव एक जिला स्तरीय पोस्ट होती है तो उनके अधिकारी जिले पर ही बैठते हैं, तो मैं एक दिन जो आपके लिए सूटेबल आप हमें बता दीजिएगा, एक मीटिंग हम पुनः AR कोऑपरेटिव के साथ आप लोगों की करा देंगे। और ये ट्रांसफार्मर का ये भी बिजली विभाग से संबंधित है, तो SDO साहब अभी आ रहे हैं। अगला भी बिजली से संबंधित है। एक रास्ते का आपने बताया है कठहरा गांव में प्रधानी है अभी, तो मैं इसमें BDO साहब के लिए एक पत्र लिख दूंगी, और अगर एस्टिमेट इसका थोड़ा ज़्यादा बनेगा तो अथॉरिटी से सहयोग लेंगे। इसके क्रम में भी एक पत्राचार कर दिया जाएगा जिसकी प्रतिलिपि आपको कर दी जाएगी। तो इसमें जितनी समस्याएं तहसील से और हमारे लेखपालों कानूनों से संबंधित है, उसके लिए मैं 1 सप्ताह का आपसे मैं आश्वासन दे रही हूँ इस चीज़ में कि इसको 1 सप्ताह के अंदर जो कमिश्नर सर का आदेश है, जो या हाई कोर्ट का आदेश है, उसके क्रम में कार्रवाई हम मौके पे करेंगे। अगर कोई और लीगैलिटी होगी तो हम आप लोगों को संबंध देंगे, उसकी कॉपी आपको बताई जाएगी। जब मौके पे विजिट होगी उसकी भी सूचना आप लोगों को करा दी जाएगी। और जो बाकी विजिट का है, एक एक्साइज का है, शराब वाला, एक CBO साहब का जो आवारा पशु का आपने बताया, और एक खाद का, इनके संबंध में हम एक बार स्वयं विजिट भी करेंगे, जिसकी सूचना हम आपको पहले बता देंगे, और एक AR कोऑपरेटिव के साथ आपको देंगे। मैं SDO साहब को बोल रही हूँ, जितना जल्दी हो पाएगा वो एक बार आपसे आके पुनः एक बार बात करेंगे। इसी हिसाब से मैं बता देती हूँ कि वो भी डाल देंगे। जब किसान गांव से अपना काम छोड़ के आता है तो तहसील में धरने पर बैठा हुआ है कुछ अपनी मांगों को लेकर। इसमें कुछ मांगे हैं, जैसे कि इनके जो किसानों की जो दाखिल खारिज को उस पर रोक लगा रखी है, तो इसमें क्या कहना चाहेंगे, थोड़ा सा ये बताएं पहले तो। अच्छा, दाखिल खारिज के बारे में अवगत करा दिया गया है। एक न्यायिक प्रक्रिया है, विधिवत तरीके से समय सीमा अंतर्गत किया जाता है दाखिल खारिज। उसमें समझ साक्ष्य पूर्ण होने के उपरांत दाखिल खारिज कर दिया जाता है। दाखिल खारिज में कोई बंद नहीं है दाखिल खारिज। लेकिन इसके अलावा किसानों की और भी जो समस्याएं हैं कि लेखपाल से मुलाकात करने के लिए, उसके लिए SDM मैम ने भी आश्वस्त किया है आप लोगों को कि मंगलवार को लेखपाल तहसील में रहते हैं, शनिवार को या तो तहसील दिवस रहता है या थाना दिवस रहता है, तो मंगलवार और शनिवार को थाने दिवस में वो उपलब्ध रहते हैं। इससे अदर लेखपाल अपने क्षेत्र में मौजूद रहते हैं। इसके अलावा हाई कोर्ट के जो आदेश आए हैं, उन आदेशों पर कोई विचार या उन पर कुछ ऐसा संघर्ष कार्य नहीं किया जा रहा है कि उन आदेशों को साइड में रख के, और ये किसानों को कहना है कि जो आदेश होने के बावजूद भी ये कार्य नहीं हो पा रहा है, तो इसमें क्या कारण हो रहा है?
माननीय न्यायालय के आदेशों का 100% अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है और ये हम सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी माननीय न्यायालय के आदेश का किसी भी प्रकार से कोई अवमानना न हो। न्यायालय के आदेशों का, माननीय न्यायालय के आदेशों का 100% अनुपालन किया जाएगा। अच्छा, अपनी जीविका चलाने के लिए कुछ जैसे कुम्हारों के लिए, प्रजापतियों के लिए जो एक मिट्टी का साधन है, हाँ, वो ये भी नया नहीं हो पा मैटर रहा इस है। बार संज्ञान में आया है जी। तो हम मैम से डिस्कस करके इसमें क्या हमारे पार्ट से हो सकता है वो सुनिश्चित करेंगे। इसके लिए 1 हफ्ते का समय हमारे द्वारा चाहा गया है, तो माननीय अध्यक्ष जी लोगों ने 1 हफ्ते में इसका हम फीडबैक ले देंगे कि हमारे स्तर से क्या हो सकता है। जी दत्तक पुत्र बनकर दयाराम पुत्र चुन्नीलाल की 28 बीघा जमीन फर्जी तरीके से निम्नलिखित को बेच दी है। इनमें नंबर 1 राजकुमार पुत्र कृपाल सिंह निवासी बरौंडा, वीर सिंह पुत्र तेजपाल सिंह निवासी बरौंडा। अध्यक्ष जी ही यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो उनको बात करने दीजिए आप। जो ये बता रहे हैं अगर 151, 107, 16 की कार्यवाही है तो वो एक विरोधात्मक कार्यवाही नहीं होती है। वो इसलिए है कि आप फर्दर कुछ ना करें। हो सकता है पुलिस वाले को लग रहा हो कि आप इसमें कुछ विवाद कर सकते हैं, आप ना करें, इसीलिए वो है। उसका मतलब ये नहीं है कि आपने कुछ गलत किया। ये हो सकता है कि आप अभी तक इन्वॉल्व ना हो, लेकिन अड़ोसी पड़ोसी हो सकता है इन्वॉल्व हो सकते हो कभी। तो ये अपनी वो वहाँ की दृष्टि है पुलिस की, जो वहाँ लोकल काम कर रहे हैं। अगर आप उसमें कुछ नहीं करते, कुछ विवाद नहीं करते, तो वो स्वतः ही समाप्त हो जाती है। आप लोग को पता ही होगा, आप तो कई टाइम से। और ये जो मैटर है इसमें सारी चीजें हो चुकी है, इसमें कुछ दिनों में रिपोर्ट चली जाएगी जिसका आप मुझे ज्ञापन किया। तहसील दादरी के अंदर हम आए हुए हैं, जहाँ पे हमने देखा भारतीय किसान यूनियन का एक धरना प्रदर्शन चल रहा था। उसी में हम जानकारी लेते हैं, क्योंकि भारतीय किसान यूनियन भानु की तरफ से जो एक धरना दिया गया था, वो उसका विषय क्या था, उस विषय बताएंगे। थोड़ा अपना परिचय दीजिए और बताइएगा। मास्टर महकार नगर, राष्ट्रीय प्रवक्ता और जिला प्रभारी गौतम बुद्ध नगर। जो विषय है, आज जो किसान है, मजदूर है, आम आदमी इतना पीड़ित है कि शासन प्रशासन से उनकी जो भी समस्याएं हैं उनका निदान नहीं हो पा रहा है। हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री और हमारे योगी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री हैं, उनका कहना है कि आम जनमानस के लिए काम किया जाए, गरीब मजदूर किसान को कोई पीड़ा ना हो। लेकिन समझ में नहीं आता कि उनकी घोषणाओं पर अमल क्यों नहीं हो रहा है। स्थिति यहाँ इतनी बदतर है कि कई मामले ऐसे हैं कि जिनमें हाई कोर्ट तक का आदेश हो गया, उसके बाद में जिलाधिकारी महोदय, उप जिलाधिकारी महोदय दोनों ने उनको आदेशित भी कर दिया, लेकिन नीचे के जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं वो काम करने को तैयार नहीं है। कई किसान ऐसे हैं कि जो अपनी इस तरह की समस्याओं को लेकर पिछले 3-4 महीने से बराबर धक्का खा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ जो लेखपाल हैं वो किसान की कहीं ना कहीं जो दाखिल खारिज है उसको करने के लिए तैयार नहीं। उनको बार बार कल आना, परसों आना, ये कमी है, वो कमी है, एक बार बताते नहीं। उसका सीधा सा उद्देश्य होता है कि उनको यदि सुविधा शुल्क दे दिया जाए तो जल्दी हो जाएगा, और कईयों को बता देते हैं कि बंद हो गया। ऊपर से आदेश है कि दाखिल खारिज हो ही नहीं रहे, जबकि अभी कुछ देर पहले एसडीएम महोदय आई, उन्होंने कहा ऐसा कहीं कोई आदेश नहीं। तो सीधा सा सुविधा शुल्क की बात आ गई। तो इन सारी बातों को लेकर के, इसके अलावा जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को किसान और मजदूर तक ये पहुंचने नहीं दे रहे। किसान परेशान है, मजदूर परेशान है। आज स्थिति ये है कि हमें मजबूरन यहाँ आना पड़ा, वरना आज खेतों में धान की रुपाई चल रही है, खेत तैयार किए जा रहे हैं, कहाँ किसान के पास समय है, लेकिन हमें मजबूरन आना पड़ा। तो इन सारी समस्याओं को लेकर के हम यहाँ आए। बेरोजगारी, अशिक्षा की तरफ हमें धकेला जा रहा है। अभी पीछे वकीलों का आंदोलन चला, जिसमें सीधा सा उद्देश्य था कि निजीकरण की तरफ ले जा करके और हजारों की संख्या में
जो वकील हैं वो बेरोजगार होते और एक परिवार में कम से कम 4 सदस्य भी मान लो तो कई हजार परिवार भूखे मरने की नौबत पर आ जाते हैं। तो इन सारी समस्याओं को लेकर के कि हम किसान मजदूर को पीड़ा नहीं दी जाए। और सबसे बड़ी एक और दिक्कत है कि अभी विद्यालय क्योंकि अप्रैल से खुल जाते हैं, लेकिन जुलाई में बहुत सारी औपचारिकताएं होती हैं जो छात्रों को देनी होती है, जिनमें जाति प्रमाण पत्र होता है, आय प्रमाण पत्र होता है, तो उनको लेखपाल सुविधा शुल्क की वजह से टरकाते रहते हैं और कितने ही बच्चों के कागज जो फार्म है वो भरे नहीं जाते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच में भारतीय किसान यूनियन से काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं और हमारे बीच में संजय नागर जी भी हैं, उनसे हम जानकारी लेते हैं, वार्ता करते हैं। आज जो तहसील दादरी में जो आना हुआ और यहाँ पर देखा कि सैकड़ों की संख्या में किसान सेना एक बहुत इनके साथ में जो यहाँ के बार एसोसिएशन के जो वकील अध्यक्ष थे उन्होंने भी यहाँ पर समर्थन दिया था और जानकारी लेंगे और वार्ता करेंगे। सर बताइए थोड़ा सा। नमस्कार, पहले तो आपका धन्यवाद, आप लोग आए। ग्रामीण लगता है तहसील दादरी जो यहाँ पर ग्राम वासी हैं, सारे आसपास में ग्रामीण रहते हैं। जो लोग यहाँ पे आते हैं लेके लेखपाल से लेके कानूनगो से लेके रजिस्ट्रार से लेके तहसीलदार से लेके एसडीएम महोदय जी आई थी अभी हमारे बीच में, आश्वासन देके गई हैं 8 दिन का कि हम आपकी इन मांगों को पूर्ण कर देंगे जी। अगर 8 दिन के बाद नहीं होता है तो फिर दोबारा जैसा हमारे बड़े हैं जो भी आदेश करेंगे उनका आदेश का पालन किया जाएगा। इसी बात को मैं अपनी वाणी को बराबर करता हूँ। ये थे संजय नागर जी जिन्होंने बताया कि यहाँ पर उप जिलाधिकारी और तहसीलदार साहब और एसीपी साहब सभी ने आकर यहाँ पर धरने को समर्थन में उन्होंने आकर यहाँ पर जो है भागीदारी दिखाई और इनकी बात को बहुत ही सहनशीलता के साथ में सुना और उनको बताया कि 1 हफ्ते का इनको आश्वासन दिया गया है कि 1 हफ्ते के अंदर ये कार्य इनके पूरे किए जाएंगे। अगर नहीं होगा तो ये नागर साहब का कहना ये है कि हम आगे हमारा आंदोलन चलेगा और आंदोलन अब कैसे चलेगा कि यहाँ चक्का जाम किया जाएगा। तहसील दादरी के अंदर हमने देखा कि भारतीय किसान यूनियन भानु की तरफ से जो एक धरना दिया गया था वो धरना एक काबिल तारीफ था। यहाँ सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे। इसमें बार एसोसिएशन दादरी के जो बार एसोसिएशन के अध्यक्ष थे उन्होंने भी बार एसोसिएशन ने यहाँ पर उनको समर्थन दिया और यहाँ पर समर्थन देने के बाद में सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर लोग उपस्थित हुए। उसके साथ में भंडारे का भी आयोजन किया गया। अब पूछते हैं, हम जानकारी लेते हैं कि जो आज भारतीय किसान यूनियन जो यहाँ पर एक धरना दिया था वो धरना किस तरीके से किस किस मांगों पे उनको जो है यहाँ बुलाया गया और एसीपी साहब से और उप जिलाधिकारी से लेकर तहसीलदार से लेकर सभी से हम मौजूद थे। 1 हफ्ते का टाइम भी दिया है और आगे हम देखेंगे और जानकारी लेते हैं। सर पर थोड़ा परिचय दीजिए और बताइए। नमस्कार, आप सभी का धन्यवाद। मेरा नाम राजकुमार नागर है, मैं जिलाध्यक्ष हूँ भारतीय किसान यूनियन भानु गौतम बुद्ध नगर से। आप लोग आए, आपने कवर किया, बहुत अच्छा लगा। आप समाज के चौथे स्तंभ हैं और आपके सहारे से हमारी बात या गरीब मजदूर की बात ऊपर तक जो जाती है तभी हमें कामयाब करती है। यहाँ बहुत सारी समस्याएं दादरी तहसील में है। वैसे तो पूरे ज़िले में ही समस्या चल रही है, लेकिन ज़्यादातर यहाँ जो गड़बड़ा चल रहा है वो दादरी तहसील में है। यहाँ की एसडीएम महोदय और जो न्यायिक हैं वो अच्छी हैं, अपने काम पर जागरूक हैं, या जो भी किसान आता है उसकी मदद करती हैं, सुनती भी हैं। लेकिन छोटा जो अधिकारी हैं, पटवारी है, कानूनगो हैं या और कोई भी है, वो किसान को गुमराह करने का काम करते हैं। 24 घंटे उनको पैसा चाहिए। उन्हें एक छोटे से कोई साइन कराने होंगे तो उन्हें लो 500 रुपये, 2000 रुपये। उनकी बहुत सारी शिकायतें थी। इस बारे हमने जिलाधिकारी महोदय को भी उनके जानकारी में डाला है। इसी को लेकर हमने ये पंचायत की है। कई ऐसे मामले हैं कि जो एसडीएम महोदय ने भी आदेश कर दिया है, जिलाधिकारी ने भी आदेश कर दिया है, और एक मामला तो हाई कोर्ट का भी है, उसको भी इग्नोर किया जा रहा है पटवारी के द्वारा। अब ऐसे उस पर क्यों नहीं कार्रवाई हो? ऐसे जो भ्रष्ट अधिकारी हैं या भ्रष्ट जो कानून हो या तहसीलदार हैं उस पर कार्रवाई हो, हमारी ये मांग है। एक और समस्या यहाँ है कि भाई एक धनुबास में एक मामला है, वो पुलिस का एक उसमें सिस्टम रहा। एक 420 का मुकदमा तय होना था। एक किसान की 28 बीघा जमीन किसी ने दत्तक पुत्र फर्जी बनकर उसकी 28 बीघा जमीन ऐसे ही बेच दिया। कैसे पता नहीं था तहसील को? क्या तहसील या रजिस्ट्रार को ये पता नहीं था कि भाई बिना रजिस्ट्री, जो रजिस्ट्री हम कराते हैं उस खतौनी में उसका नाम होना चाहिए? वो कैसे उस रजिस्ट्रार ने किया है? तो मेरी अपनी खुद की ये मांग है, निजी राय भी है, तो ऐसे रजिस्ट्रार और ऐसे लेखक के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हो, उसको जेल में भेजना चाहिए, और जो पीड़ित किसान है उसको 28 बीघे जमीन उसको वापस कराने का काम करें।
देखिए, जो भारत बताया कि भारतीय किसान यूनियन भानु की तरफ से जो धरना दिया गया था, वो धरना में यहाँ देखा हमने लाखों की संख्या, मतलब हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे और जो मांगे रखी गई हैं वो 1 हफ्ते का टाइम दिया गया है। अब देखना होगा कि शासन प्रशासन कहाँ तक इसमें सक्रिय अपनी भूमिका निभाते हैं और आगे कार्य को अंजाम कर दे पाते हैं। इनका कहना ये भी है कि अगर 1 हफ्ते में अगर कार्य नहीं होता है तो हम आगे इसे आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और इसे ऊंचे स्तर पर पहुंचा देंगे। तहसील दादरी में भारतीय किसान यूनियन भानु की तरफ से एक धरना प्रदर्शन रखा गया, जिसमें काफ़ी समस्या थी और उसमें देखा गया कि यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे और यहाँ के दादरी के बाहर एसोसिएशन के जो अध्यक्ष भी थे और सभी एसोसिएशन के कार्यकर्ता और अधिवक्ता थे जो उन्होंने समर्थन दिया। हम जानकारी लेते हैं, वार्ता करते हैं। थोड़ा सा पहले परिचय दीजिए और बताइए। मेरा नाम अजय सिंह कसाना, भारतीय किसान भानु का प्रमुख राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और काफ़ी दिनों से हम काम कर रहे हैं। संगठन हमारा बहुत ईमानदारी से काम कर रहा है और इसलिए हमारे ये जो बच्चे हैं वकीलों ने जो हमें समर्थन दिया है, फिर हमारे चरित्र को देखते हुए, हमारी ईमानदारी को देखते हुए हमारे साथ हैं और हम जो लड़ाई लड़े हैं आज पहली बार संकेत के हिसाब से हमने धरना दिया है। उसके बाद अगर कोई बात हमारी नहीं मिलती, 1 महीना का टाइम लिया, 1 हफ्ता का टाइम लिया है अधिकारियों ने, तो बहुत बड़ी पंचायत करेंगे, बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे जी। और इसमें 1 हफ्ते का टाइम दिया है एसीपी ने और उप जिला अधिकारी ने और तहसीलदार ने, जो उन्होंने यहाँ तक आए ज्ञापन लिया। 1 हफ्ते का आपको टाइम दिया, तो आप संतुष्ट हैं? देखो, ऐसा टाइम वार्ता से ही बात का समाधान निकलता है। अब इन्होंने 1 हफ्ते का टाइम दिया है, 1 हफ्ता का हम टाइम दे रहे हैं, इसलिए हम 1 हफ्ता के लिए धरना को स्थगित करते हैं और उसके बाद में अगर हमारे 1 हफ्ता में काम नहीं होता है तो बहुत बड़ी संख्या में पूरे दादरी क्षेत्र में जाम लग जाएगा, इतना पब्लिक हमारे बीच ही नहीं आ जाएगी। देखिए, कहना इनका ये है कि 1 हफ्ते का जो टाइम दिया है, 1 हफ्ते में अगर इनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो इनका आंदोलन एक बहुत बड़ा रूप ले सकता है और आगे बहुत बड़ा रूप लेकर आंदोलन के अंदर सभी एक भारतीय किसान यूनियन के भानु से लेके और सभी इसमें जो है नजर आएंगे। तो 1 हफ्ते के टाइम के अंदर देखते हैं कि शासन प्रशासन कितना सतर्क होता है और कितना इसको गंभीरता से लेता है। आप देख रहे हैं कैमरा पर्सन गीता गुड्डी के साथ में पप्पन ठाकुर रिपोर्ट। सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब।